अजीब बात है, डोरेमोन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डोरा केक्स खा रहा है। डोरेमोन, एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ गई है ना? नहीं, जरा भी नहीं बढ़ी है नोबिता। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसे इतने सारे डोरा केक्स खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिल गए? हाँ, मेरा पेट भर गया, अब मुझे एक्सरसाइज करनी है। बाय बाय। सुनो तो डोरेमोन, लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं जानता हूँ डोरेमोन मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। हाँ? रेडियो कंट्रोल्ड कार। ऑफ रोडिंग खेलने में कितना मजा आता है। हाँ? ये कार कहीं भी जा सकती है। जियान, क्या हम कुछ देर के लिए थोड़ा सा आराम कर लें? अब चलो भी, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। गो गो हे। अरे ये क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो, खेलो। जियान, क्या वो टूट गई? तुम्हारे लगातार इस्तेमाल करने की वजह से शायद बैटरी खत्म हो गई है। तो फिर जल्दी से इसमें नई बैटरी डाल दो। मेरे पास और बैटरी नहीं है, मैं तो पहले ही कई बैटरियां खत्म कर चुका हूँ। तुम तो बड़े ही बोरिंग हो। आज के बाद हमेशा अपने साथ ढेर सारी बैटरीज ले आना। अब कोई रेडियो कंट्रोल कार से नहीं खेलेगा। मैं चाहे जितनी बैटरीज ले आऊं, जियान का जी कभी नहीं भरेगा। मेरा क्या होगा? क्या कहा? अगर मैं ढेर सारी बैटरीज ले आऊं तो क्या तुम मुझे अपनी रेडियो कंट्रोल कार से खेलने दोगे? हाँ जरूर, पर क्या तुम्हारे पास सचमुच बहुत बैटरीज हैं? नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, समझ गए? हंसो मत नोबिता, कार को रोको प्लीज, इसे रोक दो, मुझे मत भगाओ। एक सपना था। हवा का झोंका। शायद दरवाजा खुला है। डोरेमोन यहाँ से चला गया, और वो भी इस वक्त। वो तो टॉयलेट भी नहीं गया है। हाँ? ये कैसी आवाज है? यहाँ पर तो एक गुफा है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। हाँ? इतने सारे केक्स, वाह। यहाँ पर ये मीठी सी खुशबू कैसी आ रही है? अब जिंदगी में केक्स की कोई कमी नहीं होगी। ये मैंने किस चीज़ पर पैर रख दिया? नोबिता, मैंने किस चीज़ पर पैर रख दिया? नोबिता तुम? डोरेमोन, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम यहाँ पर आधी रात गए क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर डोरा केक्स ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा था। खुदाई? वो भी डोरा केक्स के लिए? हाँ? अरे ये क्या? यहाँ तो हर जगह डोरा केक्स पड़े हैं, लेकिन डोरा केक्स यहाँ क्यों हैं? इसे सूंघता हूँ।
असली लगता है। ये केक्स तो असली हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता, वो कोई मामूली गुफा नहीं थी। वो गुफा दरअसल एक सिंथेसाइजर माइन थी। क्या सिंथेसाइजर माइन? हाँ, मैंने उसे इससे बनाया, सिंथेसाइजर माइन स्टार्टर। ये लिक्विड हर केमिकल एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए इससे हर चीज अच्छी तरीके से सिंथेसाइज की जा सकती है। ओह, अच्छा, पर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर और कुल मिलाकर 103 एलिमेंट होते हैं। इस यूनिवर्स में हर चीज इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। क्या तुमने ये स्कूल में नहीं पढ़ा? पढ़ा था, पर मैं भूल गया। हमारी धरती भी एलिमेंट से ही बनी हुई है। पानी, हवा, जमीन और समुद्र, मैं और तुम और मेरे डोरा केक्स भी। और बैटरीज भी? हाँ, बिल्कुल। मुझे बैटरी चाहिए, प्लीज डोरेमोन, प्लीज हटो यहाँ से। ठीक है, मैं देता हूँ, पर हमारे घर के पीछे नहीं, वो मेरे डोरा केक्स की जगह है। ये जगह थोड़ी बड़ी भी है और अच्छी भी है। मैं मोल्ड रोबोट की मदद से एक गड्ढा खुदवाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब सिंथेसाइजर माइन स्टार्टर डालते हैं और आखिर में एक बैटरी डालते हैं, ऐसे। अब कल दोपहर तक तुम्हारी बैटरी माइन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाओ, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मैं घर आ गया। चलो देखते हैं बैटरी माइन कितना तैयार हो गया। ठीक है, जरा शांत भी हो जाओ। देर मत करो, जल्दी करो। अगर तुम उस क्लिफ के बीचों बीच खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें अपनी माइन मिल जाएगी। पावर पिकैक्स। इस कुल्हाड़ी की मदद से तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी नोबिता। इसे इस्तेमाल करते हैं। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो डोरेमोन, जल्दी। देखो, हम माइन के पास पहुंच गए। अब हम दोनों माइनिंग का काम शुरू करते हैं। अरे ये क्या? अब प्लीज मुझे अपनी रेडियो कंट्रोल कार से खेलने दो। क्या ये सारी बैटरीज बिल्कुल असली है नोबिता? बिल्कुल असली है। वाओ, इतनी सारी बैटरीज। दोस्तों, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी रेडियो कंट्रोल कार। हाँ, मैं इस वक्त जरा बिजी हूँ, बाद में कार दूंगा। मगर ये चीटिंग है। उस सुनियो को तो मैं छोड़ूंगा जो नहीं। जैसा करेगा वैसा ही करेगा। जरा इन बैटरीज का ढेर तो देखो। अब मैं अपनी कार के साथ जितना चाहूँ उतनी ऑफ रोडिंग खेल सकता हूँ। और तेज चलो। ओफो, ये जियान का बच्चा मेरे सामने कहाँ से टपक गया? सुनियो, क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा जियान, बस तुम अपना खेल जारी रखो। अगर इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है। उस गड्ढे से जरा बच के। मेरी कार उस गड्ढे में गिर गई। इसमें तो मेरी कार दिखाई भी नहीं दे रही। अरे लेकिन यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा कैसे हो गया? अब ये कौन जाने, पर मेरी रेडियो कंट्रोल कार का क्या होगा? बताओ बताओ, मेरी उस कार का क्या होगा? बताओ जियान, बताओ। जियान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुनियो, मैं चला। अब मेरा क्या होगा? मुझे अब इन बैटरीज की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ सुनियो? जियान ने मेरा कीमती रेडियो कंट्रोल कार और उसके कंट्रोल को पहाड़ी के पास गड्ढे में गिरा दिया, और वो गड्ढा इतना गहरा है कि मेरी कार अब नजर भी नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं? अब मुझे अपने डैड से वो महंगी कार फिर से मांगनी पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ।
बाय बाय। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। चलो चले। कुछ देर बाद जब नोबिता और डोरेमोन अपनी माइन के पास गए तो उन्होंने देखा कि माइन में तो ढेर सारी रेडियो कंट्रोल्ड कार्स भरी हुई हैं। उसके बाद वो हमेशा खुशी और मजे से जीते रहे। बसंत का मौसम बीत गया, एक और मौसम चला गया, पर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कवि डोरेमोन। वैसे देखा जाए तो मेरी ये कविता काबिले तारीफ है। तुम क्या कर रही हो डोरेमोन? बस एक हाइकू पोएम लिख रहा था। मैं एक कवि बन रहा था। हाइकू पोएम? वो 3 लाइनों वाली कविता होती है जिसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। ओह, ये लिखना तो बहुत आसान काम है। नहीं, इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें मौसम के बारे में कुछ लिखना होगा, तभी वो पूरी होगी। ठीक है, तो सुनो। मैंने एक पोएम सोच ली। इतनी जल्दी? एक था बड़ा प्यारा सा स्वॉलो जिसे कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता। कितना लकी था। ओ नहीं, ये एक अच्छी हाइकू पोएम नहीं है। इस पोएम में क्या कमी है? इस मौसम में स्वॉलोज नजर नहीं आते। देखो वो क्या है। ओ, एक स्वॉलो बर्ड। बड़ी अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं है, वो बस एक मामूली स्वॉलो है। स्वॉलोज दरअसल माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। उन्हें इस वक्त किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ बहुत गर्मी हो। तुमने सही कहा, पर ना जाने ये स्वॉलो यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है। शायद वो देर से जागा होगा या फिर शायद अपना रास्ता भटक गया होगा। क्यों, है ना? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है नोबिता। अरे जरा उसका चेहरा तो देखो। वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैं सच कह रहा था नोबिता। देखो, नोबिता द स्वॉलो उड़ गया। देखो, सुनो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो डोरेमोन। नोबिता, हाय। क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाना चाहता हूँ। मेरे घर पर आना। क्या दिखाना चाहते हो? एक खास सरप्राइज है, घर आ जाना। ये एक गप्पी है और वो नियॉन टेट्रा और वो है स्वॉर्ड टेल, डिस्कस, एंजल फिश। बताओ कैसी लगी? क्या लाजवाब फिशेस तुम हैं। क्या कहना चाहती हो शिजुका? तुम्हारे पास कितनी सारी फिशेस हैं? ये तो बस एक छोटा सा एक्वेरियम है। क्यों ना तुम सब भी एक ऐसा ही खरीद लो। ओह, मुझे माफ करना, इसे रखने के लिए बहुत ही बड़ा घर चाहिए और वैसे ये बहुत महंगा भी है। हाँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे इन ट्रॉपिकल फिशेस में कोई खास बात नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं नोबिता कि तुम्हारे पास इनसे भी अच्छे पेट हैं। मेरा पेट है एक व्हेल, समझ गए? मैं उसे देखना चाहूँगा। तुमने सुनियो के साथ अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी पेट जो व्हेल फिश है यहाँ से भाग गई। हवा में बातें मत करो नोबिता। हाँ, हमें तुम्हारी वेल फिश दिखाओ, समझे? हाँ दिखाओ। ठीक है, दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये तो एक असली वेल है। हाँ, सुनियो, सही कहा। देखो सुनियो, ये हमारी पेट वेल है। हाँ, बिल्कुल ठीक। पर ये जरा छोटी सी वेल है। देखो, ये एक मिनी वेल है, सुनियो। क्या मिनी वेल? सू, जरा हमारे मेहमानों को हेलो तो कहो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं। ओह, थैंक यू डोरेमोन। पर तुम्हें व्हेल फिश के बारे में कैसे पता चला? मैं तुम्हें होम सैटेलाइट के जरिए देख रहा था। ओह, समझ गया। इसीलिए तुम फौरन बाहर जाके एक व्हेल ले आए। मैंने इस वेल को नहीं पकड़ा नोबिता, वो देखो। दरअसल ये वेल एंटार्क्टिक ओशन में है। तुम्हारा मतलब क्या है? इसे कहते हैं एनिमल ऑब्जर्वेशन केस। इस डिवाइस के जरिए जानवरों को उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में देखा जा सकता है। इस वक्त एंटार्क्टिक ओशन और ये रूम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल। तुम ये मान लो कि इस केस में एंटार्क्टिक ओशन का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है। जानवर के साइज को भी केस के मुताबिक सेट किया जा सकता है। क्या सचमुच? देखा, तुम जितनी गहराई तक डाइव करोगे समुद्र का रंग उतना ही गहरा होता जाएगा। हाँ। क्योंकि जानवर और उनके आसपास की जगह साथ बढ़ते रहते हैं। उन्हें अच्छी तरह देखना मुमकिन हो जाता है। बाय बाय। ओह, ये जगह तो खाली है।
डोरेमोन, एक बात बताओ, क्या हम किसी और जगह के जानवर को देख सकते हैं? जरूर। एक जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंटर करो और उस जगह के जानवर को देखो। ये कौन सी जगह है? ये अफ्रीका में कीनिया का एक सवाना है। कीनिया? यहाँ पर सारे जानवर कहाँ हैं? जब तक वो हमें नहीं मिलते हम उन्हें ढूंढते रहेंगे। मैं कितना होशियार हूँ जो इगुआना खरीद लाया, पर ये काफी महंगा है। मैं नोबिता को चौंका देने के लिए बहुत बेचैन हूँ। हे नोबिता। उसको क्या हुआ? क्या क्या एक शेर? हाँ, वो एक शेर है और फिश टैंक में है। जरा संभल कर रहना, मैं सच कह रहा हूँ। इस तरफ। हाँ हाँ हाँ, इस तरफ। वो शेर कहाँ है? अरे, ये तो एक कोआला है। क्या ये शेर है? नहीं तो। बिल्कुल नहीं। देखो, यूं शरारतें मत किया करो। मुझे याद है, मैंने शेर ही देखा था। तुम नहीं जानते कि मैं कितना बिजी आदमी हूँ? ये मुझे पसंद नहीं। अब हम कौन सा जानवर देखने वाले हैं? तुम थोड़ा सब्र करो। ये तो एक पांडा है। कितना क्यूट है। अभी तो देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। क्या हम जमीन के नीचे भी देख सकते हैं? तुम इस तरह का असली मोल कहीं और नहीं देख पाओगे। डोरेमोन, मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, पर जरा ध्यान से। न जाने अब ये एनिमल ऑब्जर्वेशन केस हमें क्या दिखाए? देखो, नोबिता द स्वॉलो। उसे मेरे नाम से मत पुकारो। मुझे उस स्वॉलो में खुद का चेहरा नजर आता है। लगता है वो स्वॉलो दक्षिण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अरे वो देखो, उसे एक इंसेक्ट मिला। उप्स। डोरेमोन, लगता है कुछ पंछी ज्यादा होशियार नहीं होते हैं। आखिर वो नोबिता द स्वॉलो है। देखो, फिर ऐसा मत कहना वरना। ठीक है, नहीं कहूँगा। उसके लिए खाना दो। मोमोटारो ब्रांड एनर्जी स्नैक। ये लो खाना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। लगता है वो भूखा था। अब वो ठीक हो जाएगा, देख लेना। वो ठीक तो होगा ना? डोरेमोन, उठ जाओ। ये कैसा शोर है? क्या हुआ नोबिता? मुझे सोलो बर्ड की चिंता हो रही है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा। ऑब्जर्वेशन केस से उसे देखे? अरे नहीं नोबिता, वो स्वालो तो अभी कहीं चैन से सो रहा होगा। ओह अच्छा, काश वो सोने के लिए कोई गर्म जगह ढूंढ ले। क्या तुम जानते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स को पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। पर कैसे? वो सूरज और तारों की मदद लेते हैं और कुछ तो मैग्नेटिज्म की भी मदद लेते हैं। वो कुछ नहीं सीखते, पर उन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर अगर कोई तुम्हारे जैसा बर्ड हुआ तो फिर शुरू हो गए। हाय नोबिता। शिजुका, चलो साथ घर चलते हैं। माफ करना, मैं जल्दी में हूँ। वो इस वक्त कहाँ पर है? वो इस वक्त क्यूशू नाम की जगह के पास है। लगता है वो फिलीपींस की तरफ जा रहा है। जाओ सोलो, जाओ। अपनी तुम्हें सही वो जगह बहुत पसंद है ना? वो फिर आराम कर रहा है। ओह, फिर से नहीं। ये लो, मैं तुम्हें थोड़ा खाना दूंगा, इसे खाकर उड़ जाओ। ये तो इसका बहुत ख्याल रख रहा है। ओह, डोरेमोन, प्लीज कुछ करो। स्मॉल लाइट। अरे नहीं, वो हिल नहीं पा रहा। वो कितना शरारती बर्ड था। एलिवेडोर। अब हम क्या करें? अब मैं डॉक्टर्स बैग निकालता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बस बेहोश हो गया है। चलो शुक्र है। हाँ, वो होश में आ गया। गुड बाय। हे सुनो, दक्षिण की दिशा उस तरफ है।
उसके आगे के सफर में कई मुश्किलें आएंगी। हाँ, वो काफी देर तक समुद्र के ऊपर से उड़ता रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि वो ठीक से उड़ता हुआ जाएगा? क्या मैं बैम्बू कॉप्टर लेकर उसके साथ जा सकता हूँ? अरे पर तुम्हें तो स्कूल जाना है ना नोबिता। हाँ, उसके साथ तो मैं चला जाऊंगा। तुम जाओगे? हाँ। मेरे प्यारे सोलो का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नोबिता। मैं ध्यान रखूंगा कि वो सही सलामत पहुंच जाए और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मेरी तरफ से नोबिता ने सोलो को हेलो कहना। मैं घर आ गया। 10 दिन बीत चुके हैं। डोरेमोन घर कब लौटेगा? एक आइडिया है। मैंने उस सोलो को तो फिलीपींस तक पहुंचा दिया, पर मुझे घर वापस जाने का रास्ता नहीं पता। ओफो, मतलब ये सर्दियों का मौसम आने के बाद ही घर लौटेगा। बसंत का मौसम बीत गया, एक और मौसम चला गया, पर मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कवि डोरेमोन।